मेजर जनरल पीके सहगल सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल स्पेन में जो चीजें हुई सर, जहां पर अचानक से हजारों की तादाद में लोग आ गए और स्पेन की सीमा में घुस गए। हालांकि जहां पे सियाटो जो जगह है जहां पे घुसपैठ हुई वो मोरक्को की ही जमीन पर है। स्पेन तो समुद्र के उस पार है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं इसको भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आने वाले वक्त में मानव बम का इस्तेमाल इसी प्रकार से बांग्लादेश या पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर सकते हैं। उसमें खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जिक्र ज्यादा है, या जिस प्रकार से पीओके के हालात बने हैं उसको देखते हुए कितना गंभीर खतरा आप देख रहे हैं सर? देखो, इसमें सिक्योरिटी खतरा बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि जैसे ही घुसपैठिए आए हैं जहाँ पे शोटा में, जो मोरक्को के थे, तकरीबन 60,000 पीपल एक ही दिन में आ गए। उनके पास तो कोई नौकरी नहीं थी, कोई कोई साधन नहीं था, कोई जी। उनके पास कोई कपड़े वपड़े भी, कुछ तो बिना बिना कपड़ों के थे। तो जी। लोकल्स के ऊपर हमला कर रहे थे, लोकल्स की नौकरियों को लेंगे, लोकल्स की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं, लोकल्स को अपने घरों से निकाल रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इसी माफिक पाकिस्तान की तरफ से, अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब सिचुएशन जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी, तो पाकिस्तान रोज़ धमकी देता था कि बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से लोग जो है बॉर्डर को क्रॉस करके हिंदुस्तान में घुसेंगे और देखेंगे कि हिंदुस्तान की फौज क्या करती है। लेकिन हिंदुस्तान ने बड़े क्लियर इंडिकेशन दिया था कि अगर उन्होंने कोशिश करी कि किसी प्रकार से हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, तो हम बिना किसी हेसिटेशन के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी माफिक की अगर आप देखो, बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी 1971 से पहले, जब तकरीबन 10 मिलियन रिफ्यूजीज हिंदुस्तान में आ गए थे और हिंदुस्तान ने उनको अलाउ किया था। लेकिन आज जो स्पेन में हुआ है, उसको स्पेन की सरकार बिल्कुल। ने अलाउ नहीं किया था। इसी माफी जब रोहिंग्या आए, बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्यास को अलाउ नहीं किया गया था। 40,000 से जी। ज़्यादा रोहिंग्यास हिंदुस्तान में आए और वो हिंदुस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट बन के रह गए हैं, क्योंकि वो ऐसी जी। जगह में उन्होंने अपने आप को जाके स्थापित किया या इस्टेब्लिश किया जो उनके उनके मज़हब के हैं, और वास्तव में वो एंटी इंडियन हैं। और रोहिंग्या काफ़ी से ज़्यादा एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए गए। ऐसे में ओके। बहुत बड़ा देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट होता है। ऐसे में किसी प्रकार से हिंदुस्तान जो है, चाहे वो रोहिंग्यास हों, चाहे बांग्लादेशी हों, चाहे पीओके से लोग हों, उनको अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि जो पीओके के लोग हैं, बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों लोग वहाँ पे एब्सोल्युटली रेडिकलाइज हुए हैं। और जी। हिंदुस्तान किसी प्रकार से जो रेडिकलाइज इंडिविजुअल है, उसको नहीं आने देगा, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर शांति हो चुकी है और हम नहीं अलाउ बिल्कुल सर। करेंगे कि किसी प्रकार से शांति को भंग कर सके। बैक टू यू। ओके सर, बस